अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी तो मान लो कि तुम अगर वोट देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। अब श्री राम के नाम पर वोट मिल नहीं रहा है तो बजरंग बली की एंट्री हो गई है। मुझे तो ये अफसोस है कि कहीं ये कश्मीर में अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, वहाँ होगा तो ये अल्लाह अकबर भी चिल्लाएगा वोट के लिए। तो ये एक चीज़ हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो देख रहा है कि अंधभक्त बच रहे हैं कि खत्म हो गए। अगर ये कर्नाटक का चुनाव जीत गया जो है ना पुनर्जन्म फिर हो गया, जो 14 में एक बहुत ज़्यादा की तादाद में अंधभक्त की पैदावार हुई थी और मैं इस पर लिखा भी था और ये मैडम की चैनल पे मैंने उस चीज़ को सुनाया भी था। और मैं चाहूँगी एक बार और आपसे बताता हूँ कि जो मोदी जी हैं हमारे उनके चुनाव जीतने का जो फंडा है ना उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं, तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं, बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं, तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आपको पता है गाय के नाम पर वोट, तो उस पर भी मैंने लिखा था। मोदी जी कहते हैं अपने अंधभक्तों से कि मैं भला हूँ बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे। ताऊ मतलब समझ रहे हो ना, रात दिन हल चला कर न गैरत जगी चंद पैसों में हरदम बिकाऊ रहे, तुम परेशान रहो बिलबिलाते रहो मैं जले पे नमक भुरभुराता रहूं। ये हाल है बस। अच्छा, पहलवान जिस प्रकार से बैठे हुए हैं 15 दिन बीत चुके बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्रवाई ठीक ढंग से तो नहीं की गई है, क्या कहेंगे इस पर? वो इसलिए वो ये मैं कहूँगा कि अभी तक कोई मरा नहीं है। तो मोदी जी मौत देखकर बहुत खुश होते हैं। आपको पता होगा कि 1 साल 1.5 साल पहले यहीं और 750 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद वो बोले कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। वो भी कैसा है ये भी जब यहाँ पर आंदोलन बढ़ेगा तो गलती स्वीकार कर लेते हैं मैडम जी। तो वो कैसा है कि जब तक वो मौत देखते हैं तो खुश होते हैं कि चलो और मौत हो गई, फिर वो बोलते हैं अब तपस्या में कमी रही। तो अभी मौत हुआ नहीं है तो अभी तपस्या में लगे हुए हैं, फिर बाद में आएंगे टीवी पर ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल में जाएगा। क्योंकि मैं देखिए मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये थूक कर चाटने वाले लोग हैं। लेकिन सत्ताधारी दल तो ये कह रहे हैं कि उन्हें तो मौका मिल गया 2024 की तैयारी करने का, विपक्षियों का सभी यूनिटी यहाँ पे सभी विपक्षी दल यहाँ पे दिख रहे हैं। कौन सत्ताधारी लोग बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बता, विपक्ष मैं आपको बताऊं विपक्ष का ये इस 9 साल की सरकार में विपक्ष का मतलब है ना, विपक्ष का मतलब सिर्फ और सिर्फ मूर्ख रह गया है। मैं आपको बार बार मैं ये बात बहुत पहले से लिखता हूँ, वायरल भी होता है। विपक्ष मूर्ख है तभी तो बीजेपी सत्ता में आ रही है। सुनिए तो लोकतंत्र आज है क्या? मैं आप लोग से सवाल कर रहा हूँ, आपको लग रहा है लोकतंत्र जिंदा है? आप बोल रहे हैं, आप इतना बोल रहे हैं तो लोकतंत्र जिंदा है तभी तो आप बोल रहे हैं। अच्छा बोलने वाले ही तो अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने आप इतने दिन से बोल रहे हैं, आप कहाँ अंदर गए? हाँ क्यों नहीं जाएंगे? ईवीएम पे सवाल उठा रहे लगता है। कौन नहीं देखिए एक बात बताओ क्या, अरे हम डरते नहीं है, डरते नहीं है। ये भगोड़ा प्रधानमंत्री से हम डरेंगे क्या? ये भगोड़ा आदमी है, कब बीवी छोड़कर भागा, जंगल में 35 साल भीख मांगा, संसद में विपक्ष नहीं है। क्योंकि आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौन भाग रहा है बताओ मुझे? इधर देख, ये निजी टिप्पणी है। संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन भाग रहा है? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आपने निजी टिप्पणी की बात की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि संसद में विपक्ष का सवाल देने से कौन भाग रहा है? राहुल गांधी ने 5 सवाल किनका बंद किया गया? खुद को ही पप्पू बोलते हैं उनका। पप्पू देखिए पप्पू की बात ही नहीं, वो पप्पा है, पप्पू नहीं है, ठीक है? कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी। मैं ये बार बार कह रहा हूँ ना कि इस देश जिस देश में, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जिस देश के अंदर अगर महापुरुषों को आप अगर लग रहा है मोदी मीडिया है
तो वो मैं आपकी जबान मेरे मुंह में नहीं आ सकती। नहीं तो आप ही की बात मेरी बात पूछ रहा हूँ ना। बात करिए ना, आप ही कारण आप तो कम से दीजिए कम हमें। तो मैं बोलने तो बोलिए। मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको गोदी मीडिया हाँ, कर देंगे। क्योंकि आप अपना बात मेरे मुंह के अंदर जबरदस्ती घुसेगा। ये ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसलिए कि लोकतंत्र की बर्बादी के 3 लोग ही जिम्मेदार होते हैं। एक बिका हुआ कलम, दूसरा सोई हुई जनता, तीसरा मरा हुआ विपक्ष। तो ये तीनों जिम्मेदार हैं इस देश की लोकतंत्र के। आज हम जनता हैं, हम जनता को आकर के बोलना पड़ रहा है। आज आपको पता ही है ना कि मीडिया भी कॉइन बॉक्स है। पहले पान की टपरी पर जो है कॉइन बॉक्स लगी रहती थी, वो 1 रुपए का सिक्का डालने पर 1 मिनट का टॉक टाइम दे रहा था। आज ये बड़ी बड़ी OVN लेके घूमते हैं और इसमें करोड़ों डाला जाता है, तब ये करोड़ों रुपए का टॉक टाइम दे रहा है सरकार के लिए। करोड़ों रुपए का टॉक टाइम तब सोशल मीडिया ने कर दिया। लेकिन वोट भी आप लोग ही देते हैं, जिताते हैं। सोशल मीडिया की क्या बात करें यार, अभी तो मनीष कश्यप का देखे ना हमने। हाँ, तो क्या बात करें कि बताइए, वो सोशल तो मीडिया बीजेपी में है कि जो जनता मंच में बैठे वो लोग आंदोलन जीवी है, हमारी छवि खराब करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मोदी जी की क्या बात करो, खुद कैमरा जी में उनके क्या कुछ नहीं। वो तो कह रहे कि सारे कांग्रेसी बैठे हैं छवि अरे खराब भाई, करने अभी के लिए। एकनाथ शिंदे, हम जहाँ महाराष्ट्र से आता हूँ मैं, अभी एकनाथ शिंदे को ऐसे साइड किए थे बाजू, तो मेरा फोटो नहीं आ रहा। वो वीडियो भी रहेगा। मोदी जी यहाँ इसी धरने में ब्रिजभूषण शरण का 38 के 32 मुकदमे का लिस्ट पूरा लगाया गया। मैं बॉम्बे में देखा हूँ। अच्छा, तो आप- एक आरोप का जांच कौन करेगा? तो FIR दर्ज हो गई है, कमेटी में भरोसा नहीं है, न्यायालय में अब भरोसा नहीं है। हमने FIR तो इसके ऊपर 38 FIR पहले से भी हो गए, 39 भी हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए मुझे। आज मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि देखिए, इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। अच्छा, वोट कौन दिया था? लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना। देखिए, मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुना चाह रहा कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है। अब उसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी लोग चिल्ला रहे हैं कि EVM टैंपरिंग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, मैं नहीं मानता बीजेपी टैंपरिंग कर रही है EVM। वो उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग माइक लेकर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए और 10 लोगों को पकड़िएगा, 4 लोग बीजेपी समर्थक मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया। कहाँ से वो उसने EVM टैंपरिंग किया है? विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है तो जबरदस्ती का आरोप लगा रहा है। जेपी नड्डा कह रहे हैं विपक्ष में यूनिटी नहीं है ना, इसका मतलब हाँ, नहीं है। मैं हर किधर, राज्य में अलग अलग मुद्दे होते हैं तो अलग अलग विपक्ष अलग अलग हो जाते मैं हैं। यही तो कह रहा हूँ कि देखो कैसा है ना कि दुखती रग सबका जो है ना उनके पास है। वो क्या होता है कि जैसे ही विपक्ष जब उछल कूद करता है ना, तो उनका रग पकड़ के ऐड देते हैं, और जब अंधभक्त जब सच्चाई जान लेता है ना, तो फिर उसे अंधभक्ति मतलब का पकड़ने डोज के लिए लगा कुछ दिया है तभी तो पकड़ते हैं ना। हाँ? पकड़ने के लिए कुछ दिया तभी तो ऐडते हैं। पकड़ने के लिए दिया है, तो अगर सरकार बदलेगी तो इनको भी पकड़ा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ग्राम पंचायत की कल जो मीटिंग हुई है, क्या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है? हम भी तो वही कर रहे हैं। अच्छा, सुनिए, हम भी तो वही कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण ने कहा उनकी फोटो वायरल हुई, उन्होंने कहा कि साथ चिपक रही थी। एक बात पे क्या बताइए, कहेंगे? ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी, तो मान लो कि ये बताइए, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि यौन उत्पीड़न का मुकदमा लगाया है, इस पर उन्होंने सफाई वही देते तो हुए बात कह रहा हूँ मैं। आरोप लगाना और शीत करना अलग अलग तो दो यही बातें वही होती मैं है। समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आरोप लगाए FIR गए बुक हैं, होने के बाद जांच तो होनी चाहिए, यही तो मांग कर रहे हैं ना। ये तो जांच जांच कौन कौन करे? करे? कमेटी बैठी हुई है, सुप्रीम भरोसा कोर्ट नहीं कह रहा है FIR हो गया, बात खत्म। अब मेरे बात बताओ। है।